देहाती वकील के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने के लिए बैठे हैं हमारे साथ खान साहब और आज हम बात करेंगे पटना हाई कोर्ट के एक रिसेंट जजमेंट सेक्शन जो 375 सेक्शन ईपीसी 376 ऑफ आईपीसी और या सेक्शन 63 ऑफ बीएनएस है। जनरली सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी कहती यह है कि अगर कोई व्यक्ति है जो किसी लड़की के साथ शादी कर के वादा के शारीरिक संबंध बनाता है तो वो आगे जाके अगर शादी नहीं करता तो उसे अमाउंट ऑफ रेप लगता है। उसी सेक्शन को मद्देनजर रखते हुए जस्टिस सोनी श्रीवास्तव द्वारा एक नया जजमेंट पास किया गया। पहले हम आज इसी के लिए बात करने के लिए बैठे हैं हमारे साथ खान साहब। आज आप पहले हमको बताइए कि इस केस में बैकग्राउंड क्या थे और बैकग्राउंड के साथ साथ फिर आगे बताइए कि उसमें किस बेसिस पे और क्या जजमेंट आई है। सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से अभिवादन। और ये जो केस जो है, और जैसा आपने बताया अभी कि आर्टिकल सेक्शन 376 जो आईपीसी का है, वो जो है शादी के वादे के साथ जो संबंध बनता है दोनों, और उसमें लड़का लड़की दोनों मेजर हो, पहला शर्त ये है, ठीक है। और उसमें मेजर हो और दोनों द्वारा अंतरंग संबंध भी अगर बन गया हो और बाद में लड़का अगर शादी के वादे से मुकर जाए और रिश्ते को तोड़ दे तो लड़की को ये अधिकार है कि वो केस फाइल कर सकती है अंडर सेक्शन 376 आईपीसी। इसी सिलसिले में ये केस है जो कि भागलपुर के पुलिस स्टेशन जो है वहाँ 121/19 का ये केस है, जिसमें 2019 का केस है। केस नंबर 121 है, भागलपुर के भगवतीपुर थाने का ये केस है। और उसमें जो है उस केस में जो लोअर कोर्ट जो है उसमें लोअर कोर्ट का ये ऑर्डर हुआ कि इस मतलब एक्यूज जो है, जो मेल पर्सन जो है, उनके खिलाफ ट्रायल जो है स्टार्ट किया गया, चार्ज फ्रेम करने का आदेश कोर्ट द्वारा दिया गया। अच्छा। उसी को जो है चैलेंज करते हुए जो एक्यूज पर्सन जो थे उन्होंने हाईकोर्ट में एक पिटीशन लगाया। इसका पिटीशन नंबर जो है 61025/25 है और वो कोर्ट नंबर सोनी श्रीवास्तव जो ऑनरेबल जस्टिस जो सोनी श्रीवास्तव के कोर्ट में केस लगा और कल ही इस पर जजमेंट आया। और ये जजमेंट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो 376 जो है, और आजकल जो समाज में जो है इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि शादी के वादे के साथ संबंध बनाते हैं और उसके बाद जो है उस वादे को तोड़ करके जो है फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो उसमें जजमेंट इसलिए महत्वपूर्ण है, इसमें एक तरीके से पुरुषों का भी एक्सटॉर्शन हो रहा है इसमें जो मल्टीपल जो उसी के बेसिस पे जजमेंट जो आया है उसमें ये कहा गया ऑनरेबल जज के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, कि अगर कोई व्यक्ति किसी जो कि खुद मेजर हो और महिला मेजर हो और उनके साथ अगर संबंध बनता है, रिश्ता होता है और उसमें जो है अंतरंग संबंध भी बनता है जिसको लोग सेक्सुअल रिलेशनशिप भी कहते हैं, अगर वो होता है और किसी कारण से अच्छा आगे जाकर के शादी नहीं हो पाती है तो उसमें अगर वो लड़की जो है जाकर के उस पर केस कर दे कि नहीं मेरे साथ जो है धोखा कर करके शादी के झांसा दे करके जो है और मेरे साथ संबंध बनाने का मेन पर्पस था और उस आधार पर जो है वो केस हो सकता है। तो लेकिन इसमें क्या है कि शादी का संबंध जो बना, जो रिलेशनशिप बना, उसमें शुरू से अगर उस इंटेंस से हो तब उसमें कल्प्रिट जो है माना जा सकता है। लेकिन अगर संबंध बना उस दौरान दोनों के कंसेंट से जो है बिटवीन द रिलेशनशिप जो है अगर उसमें सेक्सुअल रिलेशनशिप बन गया उस आधार पर जो है आप उसको आरोपी नहीं मान सकते। और उसी से जुड़ा ये फैसला आया है ऑनरेबल जज द्वारा जो है कहा गया कि अगर उस दौरान जो है संबंध के दौरान जो है अगर इंटरकोर्स हो जाता है, अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप हो जाता है और उसके आधार पर अगर लड़की जो है एफआईआर कर देती है तो वो उसको मान्य नहीं होगा। और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि इस तरह के केसेस में जो है बहुत मतलब माइनर बहुत महीन तरीके से इस पर इन्वेस्टिगेट कर करके तब जो है उस पर कोई डिसीजन पे पहुंचा जाए ताकि जो है किसी तरीके से जो है किसी के भी प्रति जो है अन्याय ना हो। न्याय, चूंकि न्यायालय का काम है न्याय देना और उसका कॉन्सेप्ट है कि अगर एक बेगुनाह जो है को सजा मिल जाए उससे अच्छा है कि 100 गुनाहगार छूट जाए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन जनरली देखने को भी ये मिलता है कि अगर कोई जैसे कि 376 जैसे अगर सेक्शन है तो उसका मिसयूज जनरली, जैसे कि कोई अगर एक दूसरे अगर दो, हम कहते हैं कि दो मेजर है, अगर लड़की का मन रहता है कि अगर इसके साथ मेरा फ्यूचर अच्छा है तो वो दबाव बनाने का एक सबसे बढ़िया जरिया सेक्शन 376। अच्छा, अगर आप किसी के साथ संबंध में जा रहे हैं तो अगर पहले से अगर किसी के दिमाग में गिल्टी माइंड में ये चीज़ है, पहले तो जैसे ये भी हो सकता है जो कि प्रूव, अच्छा गिल्टी इसमें है कि 376 प्रूव करने की भी जिम्मेदारी लड़कों पे डाल देती है। तो ये आपको नहीं लगता है कि खास करके आज के जैसे समझ में, जैसे आज से अगर ये 10-15 साल पहले अगर ये चीज़ें होती तो माना जा सकता है, अब आपको नहीं लगता है कि इसका रिफॉर्म करने की जरूरत है? तभी तो आज पटना हाईकोर्ट की जो सोनी श्रीवास्तव, जस्टिस सोनी श्रीवास्तव है, तो वो माइन्यूट लेवल पे जाके केस बाई केस डिफर किए और केस डिफर करने के साथ साथ वो थोड़ा सा लड़कों के पक्ष में है, तब तो वो बोले कि अगर आप मेजर है तो इस तरह का हर चीज पे जनरल रूल की तरह अगर हम अप्लाई करेंगे तो ठीक नहीं। आपको नहीं लगता है कि इसको प्योर रिफॉर्म करने की जरूरत है, जहाँ जो सेक्शन लड़कियों को
एक शील्ड की तरह था, वो वेपन की तरह भी यूज किया जाता है ज्यादातर। तो ये जजमेंट जो है ऑनरेबल जो जज जो सोनी श्रीवास्तव खुद एक महिला है, हाँ। सबसे पहली बात, और इसीलिए जजमेंट एक लैंडमार्क जजमेंट के रूप में जाना जाएगा, और ये लोअर कोर्ट के लिए बहुत लैंडमार्क होगा और उनके लिए बाइंडिंग भी हो चुकी है। अपर एपेक्स कोर्ट का जजमेंट है एक तरीके का। तो सोनी श्रीवास्तव खुद महिला है, हाँ। और उन्होंने इस केस में जो है इस तरह का डिसीजन दिया है और इस तरह का जजमेंट पास किया है, जो कि जो आपने कहा कि लड़कों के हक में जो आजकल जो जिस तरह का समाज जो हो रहा है उसमें जो है ये वेपन की तरह 376 हो रहा है। पहले रिलेशनशिप दोनों के कंसेंट से हो रहा है, अब कंसेंट से ही सेक्सुअल रिलेशनशिप हो रहा है, हाँ। और उसके बाद किसी कारणवश पारिवारिक हो, जातिगत हो, धार्मिक जो भी ऑब्लिगेशन उस वजह से, या Family कैरियर career- कैरियर आजकल जो ज्यादातर जो कैरियर पे ज्यादा है कि कैरियर बनाएंगे तब शादी करेंगे, या रिलेशनशिप ठीक है अभी तो है बट अभी मेरे को दूसरे स्टेट जाना है, दूसरे शहर जाना, तो उस बेस पे ज्यादा रिश्तों का टूटना अभी ज्यादा हो रहा है, बहुत आम भी हो आम भी हो गया। लेकिन वो जो है वेपन की तरह उसको महिलाओं के द्वारा जो पुरुष के अगेंस्ट जो है उसको यूज किया जाए। लेकिन इस तरह की जजमेंट और ये जो जजमेंट जो कल आया है इस पे जो है लोअर कोर्ट और अदर भी कोर्ट जो है उसके लिए एक जो है पाथवे जो है ये बनेगा, हाँ। जो जस्टिस को जो है मतलब प्यूरिफाई तरीके से देने के लिए, और ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट माना जाएगा आने वाले दौर में, और इससे बहुत जो है रिलैक्स और एक तरह से मिलेगा, हाँ, relax। खास करके मेल कम्युनिटी को जो